मध्य प्रदेश में लगातार एक के बाद एक चौकीदारों की हत्या करने वाला सीरियल किलर अब सलाखों के पीछे है। 19 साल का ये सीरियल किलर पुलिस के लिए एक मुसीबत बन गया था। इस सीरियल किलर को सलाखों के पीछे भेजने में अहम भूमिका निभाने वाले सागर के एसपी तरुण नायक हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। कितनी बड़ी चुनौती थी इस सीरियल किलर को पकड़ना और कैसे आपने पूरी गुत्थी सुलझाई सर? ये सागर में पिछले वीक एक घटनाएं हुई थी लगातार, जिसमें 3 लोगों की हत्या हुई थी। और जो पहली घटना हुई तो वो एक अंधे कत्ल के रूप में हम लोग के सामने आई और थाना कैंट अंतर्गत एक गैरेज में एक चौकीदार को जो रात में वहाँ पे सोता था उसकी हत्या हो गई थी। तो उसकी हम लोग विवेचना कर रहे थे, पतासाजी कर रहे थे कि क्या है, किन कारणों से हो सकती है। तब तक ऐसी कोई तथ्य सीरियल किलर या कुछ प्रकार के नहीं आए थे कि कोई एक ही व्यक्ति हो सकता है या इससे ज़्यादा हो सकता है। तो हम लोग सभी पहलुओं पे उसको देख रहे थे जो एक मर्डर के केस में होता है। फिर उसके 2 दिन बाद रात में सिविल लाइन थाना अंतर्गत एक और घटना हुई आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में, जिसमें कि एक व्यक्ति था रात को, वो भी रात को वहाँ पे चौकीदारी के लिए सोता था। तो उनकी डेथ हुई और हम लोग को सिमिलर मोडस ऑपरेंडी उसमें प्रतीत हुई। कोई भारी ऑब्जेक्ट से सर पे वार करके उसमें हत्या कर दी गई थी। और फिर ये 2 घटनाएं हुई थी तो पुलिस उसमें लगातार एक्टिव हो गई और रात में इसी प्रकार की घटना हो रही थी। और दूसरी घटनाओं में हमको कुछ एविडेंस मिले थे जो पहली घटना से लिंक हो रहे थे। तो हम लोग को लगा कि हो सकता है इसमें कहीं ना कहीं कुछ कॉमनैलिटी हो सकती है, तो उसको वर्कआउट कर रहे थे। रात को चूँकि घटनाएं हो रही थी तो रात को हम लोगों ने जो अपनी गश्त है और पुलिस प्रेजेंस उसको भी बढ़ा दिया था। जो भी संदिग्ध व्यक्ति थे उनसे पूछताछ हमारी हो रही थी और एक नाकाबंदी के तहत शहर में सिविल ड्रेस और वर्दी में हम लोग उसमें पतासाजी कर रहे थे। सीसीटीवी और अन्य जो भी तकनीकी साक्ष्य उन पे भी हम लोग वर्क कर रहे थे कि क्या हो सकता है, कौन आरोपी इसमें हो सकते हैं। शहर हमारा पूरा कवर था, लेकिन एक 30 तारीख की रात में हम लोग को सूचना मिली कि रतौना गांव में एक अंडर कंस्ट्रक्शन जो फार्म हाउस था उसमें एक व्यक्ति था जो रात में वहाँ पे सोता था चौकीदारी के लिए, उसको पे वार किया गया है। और अभी वो चूँकि वो जीवित थे तो तत्काल पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुँची, उनको अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ पे जानकारी ली गई और उनको भोपाल रेफर कर दिया गया था। तो उनसे कुछ तथ्य निकल के सामने आए थे जो भी कथन दिए थे तीसरी घटना में, तो पुलिस ने उस पर पतासाजी करना शुरू की। अनफॉर्चुनेटली अगले दिन उनकी भी डेथ हो गई और ये पुलिस के लिए अब ये चुनौती बन गई थी कि लगातार 3 घटनाएं हो गई थी और इसमें जो भी कोई व्यक्ति है वो हम लोग को ऐसा लगने लगा था, क्योंकि लगातार कई सारी पुलिस की टीम्स इसमें काम करने लगी, तो हमको इनमें कुछ कॉमनैलिटी दिखने लगी थी कि हो सकता है इसमें कॉमनैलिटी हो, क्योंकि जो हुलिया हमारे सामने आ रहे थे, जो किसी प्रकार से जो इनका उसका जो मोडस ऑपरेंडी है, काम करने का तरीका है, अपराध करने का तरीका है, वो सामने आ रहा था। तो हम लोग को कहीं ना कहीं लग रहा था कि हो सकता है इसमें कोई सिमिलैरिटी हो। तो ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय बनता जा रहा था, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती एक तो थी आरोपी को पकड़ना, उससे ज़्यादा बड़ी चुनौती थी कि घटनाओं को रोकना, क्योंकि इसमें अल्टीमेटली किसी की जनहानि हो रही थी। तो ये दोनों चुनौतियों को पे वर्क करते हुए, और सबसे जो तीसरी बात थी वो हमारे पास था टाइम एकदम कम था। एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती था, क्योंकि हम लोग हर मिनट हम लोग जो भी वर्क कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को ना उसमें चेहरा पता था, ना कारण पता था किस कारण से हो रहा है, ना कोई संभावित ऐसा कुछ लिंक, हमारे पास क्लू कुछ भी नहीं था जिससे हम लोग ये पता कर पाते। लगातार इसमें वर्क चल रहा था और इसी जब ये काम चल रहा था तो हम लोग को एक सूचना मिली, एक साक्ष्य मिले, जिससे हम लोगों ने भोपाल टीम रवाना की। भोपाल की टीम ने जो भी हमको साक्ष्य उसमें मिले थे उसके बेसिस पे वहाँ पे वर्क करना शुरू किया। एक्चुअली वो जो दूसरे व्यक्ति था, दूसरा मृतक था, उनका जो मोबाइल था वो एक बार हम लोग को बस एक ये एविडेंस मिला कि भोपाल में एक बस पल भर के लिए चालू किया गया है। तो बस उसको वेरीफाई करने के लिए कि ये कैसे वहाँ पे पहुँचा, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों ने यहाँ से एक टीम रवाना की। हम लोग को तब तक किसी प्रकार की कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी, उसके बहुत सारे कारण हो सकते थे वहाँ पे मोबाइल का लिंक आने का। तो उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ से हम लोगों ने बस टीम को रवाना किया। उसी के साथ साथ में यहाँ पे हम लोग की लगातार तलाशी चल रही थी। बीच बीच में हम लोग को चूँकि घटनाएं हो गई थी, पब्लिक अवेयरनेस भी हो गई थी, इस पर इनाम भी घोषित हो गया था, तो इस पर पब्लिक की तरफ से भी सूचनाएं मिल रही थी। जहाँ कहीं से भी कोई संदिग्ध व्यक्ति
कोई दिखता था किसी जगह पे तो लोग हमको सूचनाएं देते थे, तत्काल उस पर हम लोग रिस्पॉन्ड करते थे, कार्रवाई करते थे। कुछ जगहों पे हम लोगों ने, कुछ आसपास के गाँवों से हम लोगों को सूचना मिली तो जंगलों में हम लोगों ने सर्चिंग भी उसमें कराई संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में। तो ये तमाम सारी एक्टिविटी पैरेलली ऑलरेडी चल रही थी। भोपाल में जो हमारी टीम थी वो ऑलरेडी पहुंच के उन्होंने अपना पतासाजी शुरू की कि मतलब ये कैसे वहाँ पे है, ये फ़ोन कैसे वहाँ पे चालू हुआ। वो सिम बेसिकली सिम की लोकेशन मिली थी, तो उससे हम लोग वर्कआउट करते करते उस टीम ने लगातार मेहनत की, 5-6-7 घंटे की लगातार मेहनत की। तो उनको एक और फिर साक्ष्य मिला जो कोईफिजा क्षेत्र का था, तो फिर वहाँ टीम मूव की और वहाँ पे फिर टीम को ये आरोपी मतलब संदिग्ध व्यक्ति मिला। तो जो हम लोग के अभी तक के जो एविडेंसेस आ गए थे कि इस प्रकार से संभावित हो सकता है आरोपी, इस प्रकार से हो सकता है, तो उस संभावित आरोपियों को देखते हुए उससे जो व्यक्ति था ये आरोपी, उससे पूछताछ की और पूछताछ पे फिर उसने जुर्म करना कबूल किया, तो उसको फिर गिरफ्तार किया और ये कार्रवाई सुनिश्चित की। सर, आरोपी की उम्र महज 19 साल है और एक कॉमन चीज ये रही कि वो सिर्फ चौकीदारों की हत्या करता था। तो इसके पीछे पूछताछ में क्या निकल कर है कि उसने चौकीदारों को ही क्यों निशाना बनाया और इतनी कम उम्र में ये क्यों इतना बड़ा काम किया इसने? ये बेसिकली चौकीदार को टारगेट नहीं करता था। ये बेसिकली रात में जो भी व्यक्ति अकेले पाए जाते थे, सोते पाए जाते थे, उनको ये टारगेट कर रहा था। बेसिकली इसका जो कारण पूरे करने का जो सब निकल के आया है पूछताछ में, वो ये आया है कि इसको पैसों की आवश्यकता थी और ये फेमस होना चाहता था। तो उसने सोशल मीडिया और अन्य जो भी माध्यमों से इसने चूंकि गोवा में, पूना में और कई जगहों पे इसने काम किया है कई साल, तो वहाँ पे उसका एक एनवायरनमेंट से उसको जो भी कुछ उसको ज्ञात हुआ हो, तो उससे और फिर कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से, यूट्यूब के वीडियोस वगैरह एक्सेट्रा देख के उसको ये लगा कि ये घटनाएं करेगा तो उसको उससे पैसे मिल जाएंगे। उसने ये सारी घटनाएं करने के पहले एक चोरी की घटनाएं भी की थी सागर में, जो कि बाद में हम लोग को पता चला, आरोपी गिरफ्तार हुआ तब उसने पतासाजी की। तो और वहाँ से लैपटॉप पर कुछ पैसे भी उसने वहाँ से चुराए थे। तो चूंकि उसको पैसों की आवश्यकता थी तो उसने ये घटना कारित की और उसमें इसको लोगों को हत्या भी कर दी और उससे जो भी कुछ मिल जाता था, मोबाइल या जो भी कुछ थोड़ा बहुत पैसे उसके पास से मिल जाते थे, तो वो वहाँ से ले गया था। सर, आपने बात की यूट्यूब पे देखता था वीडियो, एक बात बीच में आई थी कि एक फिल्म KGF जैसा रॉकी भाई बनना चाहता था, गैंगस्टर बनना चाहता था। तो ये क्यों ऐसा, मतलब ये क्या वाकई सच बात है कि ये फेमस होने के लिए सब कर रहा था? हाँ, ये बात तो सही है कि ये फेमस होने के लिए, जैसा उसने पूछताछ में बताया कि उसको फेमस होना था और उसको ऐसा लगता था कि इस टाइप से करके वो फेमस हो जाएगा। और मूलतः उसको पैसों की आवश्यकता थी, क्योंकि वो पहले गोवा में काम करता था, तो जब वहाँ से अभी आया था तो उसके पास पैसे थे, फिर ख़त्म हो गए थे पैसे। तो पैसे की और चाहत के लिए और जो एक जनरल उसको पैसे मिलते रहें और उसके लिए, तो उसके लिए ये कहते हैं ये घटनाएं करना शुरू कर दिया। नेचुरली यूट्यूब पे तरह तरह के वीडियोस होते हैं, तो अलग अलग तरह के वीडियोस देख के इसको दिमाग में इन्फ्लुएंस हुआ होगा। सर, आपने कहा पूना में, गोवा में, बड़े बड़े शहरों में ये रहा है, तो जो हत्याएं ये कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इन्फ्लुएंस वहाँ से हो, इसको कुछ दिमाग में ऐसी बात बैठ गई हो तो ये सोते हुए लोगों को मारना शुरू कर दिया इसने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसने जो बताया कि सोते हुए मारने का सिर्फ इतना कारण था कि वो पकड़ा ना जाए, और जो व्यक्ति यदि जाग रहा होगा, उसने बताया, क्लियर किया कि यदि कोई जाग रहा होगा तो पकड़ा जाएगा, उसके बारे में बता सकता है। तो इसलिए सोते हुए व्यक्तियों को उसने टारगेट किया। रात में एक कोइंसिडेंस है कि रात में चौकीदार होते हैं, वही अकेली जगह पे अकेले ही रहते हैं या सोते रहते हैं, तो इसलिए वो टारगेट हुए। तो नेचुरली ये जितने भी हैं वो चौकीदार थे, लेकिन ऐसा उसका इंटेंशन नहीं था कि चौकीदारों को ही टारगेट करना है। उसको बेसिकली पैसों की जरूरत थी, तो जो भी अकेला व्यक्ति रात में पाया जाता है सोता, वो उसको उसने टारगेट किया। और सोता हुआ भी इसलिए कि उसको क्योंकि पकड़ा ना जाए, उसके कारण उसने सोते हुए लोगों को। तो सर, ये एक तरह से ह्यूमर रहा कि लोग जो कहानियां बना रहे हैं लगातार के, उसके साथ कोई वारदात हुई इसलिए वो उससे प्रभावित होकर, नाराज होकर कर रहा है काम? हाँ, ये संभवतः अफवाह है, ऐसी कोई बात पूछताछ में नहीं आई है। सर, एक सवाल ये है सर, उसके घर वाले, परिवार वाले जो हैं, जिनसे उसकी जो माता है, पिता है, उनसे मुलाकात हुई होगी या क्या कुछ सर उन लोगों के बीच बीती होगी, या क्या बातचीत उन लोगों के बीच हुई? ये जो आरोपी है सागर जिले के ही थाना केसली अंतर्गत एक गांव है केकड़ा, वहाँ का रहने वाला है। और इनकी पारिवारिक जो भूमि है, इनके माता पिता और परिवार की, वो बहुत ही
ज़्यादा सामान्य है और इन किसानी और मजदूरी का कार्य करते हैं। और इसको चूँकि अलग महत्वाकांक्षाएं थीं, इसके कारण से ये बाहर काम करने भी गया और उसी के चलते उसने ये सारी वारदातें अभी कारित की। तो माँ की मुलाकात हुई थी, एक वर्जन छपा है, माँ की मुलाकात हुई थी तो उसने कहा था मुझसे गलती हो गई। वाकई उसने गलती स्वीकार की? हाँ, उसको शायद आइडिया नहीं था कि जो भी कर रहा है वो क्या है, लेकिन बहुत ही जघन्य था। तो उसको ऐसा कुछ तो वो नहीं है कि उसको गलती हो, कि वो खुद कह रहा है कि उसको आवश्यकता थी और जिस तरह से उसने घटना कारित की है वो बहुत ही ज़्यादा जघन्य है। तो इसमें किसी प्रकार से इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं और इसमें डेफिनेटली हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द इसमें सजा कराई जाए, न्यायालय में पेश किया जाए प्रकरण को और इसमें सजा कराई जाए। ये थे सागर के एसपी तरुण नायक, जिन्होंने 19 साल के शिव प्रसाद धुर्वे, जो कि सीरियल किलर है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने में एक अहम भूमिका निभाई। आप देख रहे थे एमपी तक। नमस्कार।